हुजूर मुकर्रम के पास जब असहाब आते थे ना कि हमारे लिए दुआ करें या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते थे कि तुझे वास्ता है अली का कि इसकी मुश्किल को आसान फरमा दे। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं मुश्किल में हूँ तब भी अली का वसीला। 2 रकात नमाज पढ़ी हुजूर ने और सजदे में तशरीफ ले गए और फरमाया कि अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस रमजान है, चले आका और मौला अमीरुल मोमिनीन काइदुल कुर्रिल मुहज्जलीन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हुजूर मुकर्रम ने फरमाया या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक। अली आपकी मोहब्बत ईमान है और आपका बुग़्ज़ ही कुफ्र व निफाक है। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मेयार करार दिया। इसलिए आप मुसलमान राइटर्स छोड़ दीजिए, शिया सुन्नी राइटर्स छोड़ दीजिए, हर शरीफ नफ्स इंसान जिसके वजूद में इंसानी शराफत बाकी है वो अली इब्न अबी तालिब का आशिक है। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत तमाम फ़ज़ाइल और तमाम कमालात से इश्क और मोहब्बत है। अली से मोहब्बत यानी अदालत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी सखावत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी शुजाअत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी इल्म से मोहब्बत, अली से मोहब्बत यानी सब्र से मोहब्बत, अली से मोहब्बत तमाम फ़ज़ाइल से इश्क व मोहब्बत है। लिहाजा जॉर्ज जर्दाक ने लिखा, क्रिश्चियन राइटर है, कि इन्नी लस्तु बिमुस्लिमिन, मैं मुसलमान नहीं हूँ, फ़ज़लन अन अकून शिय्इया, चाहे कि शिया हूँ, वलाकिन उहिब्बुका या अली, उसके बावजूद या अली मेरे कल्ब में आपकी मोहब्बत है, इसलिए कि आपसे मोहब्बत फ़ज़ाइल से मोहब्बत है। तो आप दुनिया के किसी ऐसे इंसान को कि जिसका ज़मीर बाकी है, जिसमें शराफत इंसानी है, तो जो है आपकी अजीज़ों, इसलिए शिबली शुमैयल मैं आ रहा हूँ एक मंजिल तक। ज़ाहिर है कि 21 रमज़ान की मजलिस है, को बहुत ज़्यादा तफसीली बयान की गुंजाइश नहीं है। आप अज़ादारी के लिए तशरीफ़ फरमा, अल्लाह ताला ने मुझे एक सआदत अता की है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ अता की कि हम मौला अली का ज़िक्र कर सकें। क्या शान होगी उस बंदे खुदा की कि जिसका ज़िक्र ऐन इबादत परवरदिगार हो। अली का ज़िक्र ऐन बंदगी परवरदिगार है। याद रखिएगा कि अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। अल्लाह की इबादत में तो कोई भी शरीक नहीं है ना, तो फिर क्यों मौला अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है? इसलिए कि यकीन फरमाइएगा कि अली का जिक्र अली की इबादत नहीं है, अली का जिक्र अल्लाह की इबादत है। अली से मोहब्बत रखना अली की इबादत नहीं है, अली से मोहब्बत रखना अल्लाह की इबादत है। अली के चेहरे की जानिब देखना अली की इबादत नहीं है, अली के चेहरे की जानिब देखना अल्लाह की इबादत है। तो शिबली शुमैयल क्रिश्चियन राइटर, उन्होंने लिखा कि अली नुस्खतुन मुफरदा, अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं है। बात वाज़ेह हो रही है। लिहाजा मौजिज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब, मौजिज़ा एक ही होता है, मौजिज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। क्यों मौजिज़ा है? इसलिए कि जामिउल अज़दाद है मौला अली, एक पूरा उन्वान है। जामिउल अज़दाद यानी वो सिफ़ात के जो आम तौर पर एक इंसान में जमा नहीं होती, वो सब की सब अली इब्न अबी तालिब में जमा है। एक इंसान है जो मैदान जंग का को बहुत बहादुर इंसान है, तो वो आलिम नहीं होगा बड़ा। अगर एक इंसान बड़ा आलिम है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सखी भी हो। एक इंसान बहुत बड़ा सखी है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जज भी हो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप इतने मोमिनीन यहाँ बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाए, आप में से कोई साइंस का तालिब इल्म रहा होगा, कोई मेडिकल साइंस में होगा, शायद कोई कॉमर्स में होगा, जहाँ कहीं किसी भी शोबे में आप हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ही इंसान कराची का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन भी हो, सबसे बड़ा मैकेनिक भी हो, सबसे बड़ा अकाउंटेंट भी हो, सबसे बड़ा खतीब भी हो, सबसे बड़ा नौहा खान भी हो, सबसे बड़ा शायर भी हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं। आप अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आइए, सर ऐसे झुकता है। अली का तो आगाज ही वहां से है कि यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला। लोगों ने अपने अपने पता नहीं कहां कहां से इमाम बना के, उसकी तफसील तो मैं सुना भी नहीं सकता कि इधर उधर का मतलब क्या है। यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला।
या अली। तो जहां वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का आगाज ही वहां से हो रहा है। और मुझे कोई एक रिवायत बतलाइएगा, ज़ईफ और झूठी रिवायत भी नहीं है, कि मौला अली इस्लाम की आमद के बाद काबे को कभी धोया गया। मौलूद भी पाक, जाए विलादत भी पाक, वालदा भी पाक। जी 3 दिन तक अली और अली की वालदा काबे में अल्लाह की मेहमान रही है। जहां जिस इंसान का आगाज यहां से है, इस दुनिया में आगाज में कह रहा हूं, आलम नूरानियत का तो कोई जानता ही नहीं। आलम नूरानियत की कैफियत यह है कि किसी ने मौला अली इस्लाम से पूछा कि आप हुजूर मुकर्रम के बारे में बयान फरमाइए, तो अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा दिया जिसका पहला फिक्रा यह था कि कान अल्लाह वला शैअ माअहू, खुदा था और कोई नहीं था। यहां से आगाज अली के अलावा कोई कर नहीं सकता था। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, कान अल्लाह वला शैअ माअहू, खुदा था और कोई नहीं था। फ़ख़लक़ अल्लाहु नूर हबीबिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्शि वल कुर्सी वल लौहि वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा बिअरबअति व इश्रीन व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन। देखो मुस्तफ़ा की शान सुननी है ना, या अल्लाह के कुरान में देखो या हैदर के फरमान में देखो। तो मौला अली इस्लाम ने कहा खुदा था और कोई नहीं था, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। मुझे आना है मौला अली इस्लाम तक, और ये कलाम अली है जो आपकी खिदमत में सुना रहा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया क़ब्ल ख़ल्क़िल मा, इससे पहले के भी पानी को खल्क़ करता। शायद अमीरुल मोमिनीन ने पानी का जिक्र सबसे पहले इसलिए फरमाया हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कुरान में कि हमने हर शय को पानी से खल्क़ किया। अभी तो पानी ही का वजूद नहीं था, किसी शय का वजूद नहीं था। क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्शि वल कुर्सी वल लौहि वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। बिअरबअति व इश्रीन व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन, 4,24,000 साल पहले। यहाँ के नहीं, वहाँ के उलमा बयान करते हैं कि यहाँ के 50,000 साल गुजरते हैं तो वहाँ का एक दिन होता है। मुझे पूरा खुतबा नहीं सुनाना, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूँ। 4,24,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। 1,000 साल तक वल हक़ तबारक व तआला यंजुरु इलैहि, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देखता रहा। खाली मैं एक मंजिल तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर मेरे साथ चलेंगे। मैं भी कुछ खस्तगी महसूस कर रहा हूं, जाहिर है कि मजालिस और नशरियाती वसीलों के सिलसिले से आपकी खिदमत तक पहुंचता रहता हूं। तो अर्ज़ यह है कि मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि 1,000 साल तक अल्लाह अपने हबीब के नूर को खाली देखता रहा, और हुजूर मुकर्रम का नूर 1,000 साल तक युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसुहु, अल्लाह की तस्बीह करता रहा और तक़दीस करता रहा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्शि वल कुर्सी वल लौहि वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा, 4,24,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के नूर को 1,000 साल तक देखता रहा, और 1,000 साल तक मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह की तस्बीह करता रहा और तक़दीस करता रहा। अल्लाह अपने हबीब को 1,000 साल तक देखता रहा। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर हमको सुनाता रहा? मिलके सलवात पे दो नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। या अली इक्कीस रमजान है, मौला का जिक्र हो जाएगा मिलके इंशाअल्लाह। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर हमें सुनाता रहा? तो अली तो वहां से, वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। वो मिल जाएंगी ईरान मिस्र रोम की राहें, हाँ मिल जाएंगी ईरान मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर। मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले को जब भी कदमों को मगर दोषे पैगंबर न मिले, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। मैं हिजरत की बात कर रहा हूं। मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, और सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। जी वो हस्ती कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर मुस्तफ़ा के साथ ऐसे रखा कि एक ही नूर है, वहां से आप फ़ज़ाइल व कमालात का बयान शुरू कीजिए तो ये अब समझ में आता है कि कोई मुबालगा नहीं है कि हुजूर ये फरमा के जाएं
इस आयत की तफसीर में केवल अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदी सबअति अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं, वल जिन्ना हुस्साब वल इंसा कुत्ताबुल जिन हिसाब करने लगे, इंसान लिखने लगे, मा अहसौ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। तो ये नहीं कहा कि मौला अली के फ़ज़ाइल को लिख नहीं सकते, कहा मौला अली के फ़ज़ाइल को काउंट नहीं कर सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते। ये मुबालगा नहीं है, यानी हकीकत है, नंबरिंग नहीं कर सकते। दो चीजें जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, इन तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसुहा, या अल्लाह की नेमत को काउंट नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही। या अल्लाह की नेमत को काउंट नहीं कर सकते, या अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को काउंट नहीं कर सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। अब यह है कि हर एक की ये शहादत है कि वो अपनी बिसात के मुताबिक जितना तस्लीम हो जाए इस बारगाह में, जो तस्लीम हो जाए अली उसे सलमान बनाते हैं। मामूलन मौला कायनात जब सुबह के वक्त मस्जिद तशरीफ लाते थे तो जब कोई भी पहुंचे वहां पर तो सलमान पहले से बैठे होते थे। लोगों ने कहा कि हम सलमान से पहले पहुंचेंगे, तो उस जमाने में जब चिराग लेके चलना पड़ता था तो अमीरुल मोमिनीन जैसी मस्जिद में पहुंचे, जैसी मस्जिद में रोशनी हुई कभी फौरन पहुंचो अली के पास और चिराग लेकर चलने लगे तो देखा कि एक ही कदमों के निशान है, इसका मतलब फकत अली गुजरे। जैसी मस्जिद में पहुंचे फैज़न बि सलमान मिन जंबि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तो सलमान अमीरुल मोमिनीन के साथ तशरीफ फरमाए। आगे उन्होंने कहा कि सलमान नज़लत मिनस समा खरजत मिनल अर्ज़, सलमान हम तो कदमों के निशान, एक ही कदमों के निशान है, तो आसमान से नाजिल हुए जमीन से खारिज हुए, तो जो है आपकी आसमान से नाजिल हुए हो या जमीन से खारिज हुए, क्या है ये? कहा नहीं, आम रास्ते से आया, कभी कदमों का निशान एक ही क्यों है? फरमाया कि वज़ा तो कदमी अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैंने अपने कदमों को अली इब्न अबी तालिब के कदमों पर रख रख कर, इसलिए कि मैं जानता हूं अली अल्लाह की हुज्जत है, ला यसउ कदमन वला यरफउ कदमन, अली ना कोई कदम रखता है ना कोई कदम उठाता है, इल्ला बिहिकमतिन मिन अल्लाह, मगर अल्लाह की हिकमत के साथ। तो अगर मैं उस हिकमत को नहीं भी जानता तो मैं तस्लीम हूं वहां पर। जो जितना तस्लीम होता जाए उतना उसका मकाम है। आज के मजलिस का खुलासा ये है, तस्लीम हो जाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के सामने, औलाद अली के सामने, बस यही मंजिल है। इसी को कहते हैं बंदगी परवरदिगार। बात वाज़ेह? जो अली तक पहुंचा वो नबी तक पहुंचा, जो नबी तक पहुंचा वो खुदा तक पहुंचा। अल्लाह ने यही रास्ता रखा है। आप रमजान में इस वक्त मौजूद हैं, रमजान का महीना है, आप रजब से गुजर कर आए हैं, फिर शाबान में पहुंचे, शाबान से गुजर कर आए, रमजान में पहुंचे। रजब है माह विलायत, अमीरुल मोमिनीन का महीना। शाबान है शाबान और शहरी, हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। रमजान है शहरुल्लाह, सुना है ना आपने, रमजान है अल्लाह का महीना। कुछ मैं कहने लगा हूं। रजब है विलायत का महीना, शाबान है रिसालत का महीना, रमजान है तौहीद अल्लाह का महीना। अल्लाह ने तरतीब भी इस तरह से रखी है कि जैसे आप रजब से गुजरे बगैर शाबान तक नहीं आ सकते और शाबान से गुजरे बगैर रमजान तक नहीं आ सकते, वैसे ही अली से गुजरे बगैर मोहम्मद तक नहीं आ सकते, मोहम्मद से गुजरे बगैर खुदा तक नहीं जा सकते। और यही एक वाहिद रास्ता है, ऐसा नहीं है कि 25 और रास्ते हैं। आप वो पूरा मजमा यहाँ तशरीफ फरमा जिन्होंने माओ की गोदियों से या अली या हुसैन कहना सीखा, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यह वो कुरान की आयत है सूरह फातिहा में जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरात कर रखा है, परवरदिगार सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। या दिखला मुझे इसका तर्जुमा इस वक्त उस पर बहस नहीं करनी। सिरात का लफ्ज आप जानते हैं, सिरात का लफ्ज वो है कि जिसकी जमा कोई है ही नहीं। अरबी जबान में सिरात के लफ्ज की जमा नहीं है। क्या मतलब इसका? यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम एक ही रास्ता है, प्लूरल पॉसिबल ही नहीं, जमा है ही नहीं। ये हुजूर मुकर्रम ने फरमाया। आज के जमाने में होता है कि भाई तरबियत आप दें, खाली बोल कर ना दिखाएं, ऑडियो वीडियो के साथ समझाएं। हुजूर मुकर्रम ने सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, एक लकड़ी को लिया, उस पर बहुत सारे आड़े तिरछे खत खींचे,
कहा ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह नहीं मालूम। कहा ये सब बातिल खत है। फिर उन्होंने सबको मिटाया, एक खत खींचा, कहा ये खत अली इब्न अबी तालिब है। एक ही खत है, एक रास्ता है खाली अल्लाह तक पहुंचने का, बस, मल्टीपल नहीं है, एक है। तो जो आएगा वो इसी राह से आएगा, इसलिए एक ही वो हक है। मैं बात को ऐसे ऐसे समेट दूंगा। तो अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने काबे में बुलाकर इस बात की अजमत का ऐलान किया कि देखो, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अली मौलूद काबा है, लिहाजा काबे से भी बुलंद है बिला शक। और उसकी दलील यह है कि यहां बैठकर आप काबा काबा कहते जाइए तो सवाब नहीं मिलेगा, अली अली कहते जाइए तो सवाब मिलता चला जाएगा। तो अली मौलूद काबा, और एक ही ये खत है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, बस। लिहाजा जब अमीरुल मोमिनीन जाहिरी तौर पर भी खिलाफत पर आए, तो अमीरुल मोमिनीन ने, आप जानते हैं, उनसे पहले जो तशरीफ लाए थे, जो भी थे, वो रसूलुल्लाह की जगह पे नहीं बैठ पाते थे। वो एक जीना नीचे आ गए, फिर एक जीना और नीचे आ गए, फिर जो तीसरे आए तो जाहिर सी बात है कि मिंबर ही नहीं बचा था, तो वो जमीन पर आ गए। अब ईमान से बताइए, इसी तरतीब का चौथा आता तो जमीन खोद कर अंदर ही जाता, फिर जगह नहीं बची थी उसके लिए। तो अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए, पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, जहां वहां तशरीफ फरमा हुए जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे, वहां तशरीफ फरमा हुए। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि या अली, यहां तो रसूल बैठते थे, यहां कैसे आप बैठ गए? तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? दो जुमलों का खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। इतनी लतीफ अरबी है कि आप खुद उसको समझ पाएंगे। कलाम अमीरुल मोमिनीन का हम परवरदिगार की उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। आए मौलाना ने कुछ समझाया है, यहाँ से रास्ता एक ही अल्लाह तक पहुंचने का। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हम परवरदिगार के उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। जब अली बैठे थे ना वहां जहाँ रसूल बैठते थे, अभी अली ने कुछ समझा, अब कुछ कहा भी नहीं था, उससे पहले ही अली ने समझाया कि देखो, तुम्हारी निगाह में हो सकता है कि ये चौथी खिलाफत हो, अली की निगाह में बिला फसल ये रसूल के बाद पहली ही खिलाफत है। और फिर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही, हम परवरदिगार के उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। और फिर कहा मा हाज़िहिल आवाद, इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कदम तो वो हैं जो दोष रिसालत पर पहुंचकर बुतों को तोड़ चुके हैं। हुजूर मुकर्रम के पास जब असहाब आते थे ना कि हमारे लिए दुआ करें या रसूलल्लाह, तिब्क़ नक़ल हुजूर फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार तुझे वास्ता है अली का कि इसकी मुश्किल को आसान फरमा दे। और जब खुद एक मौके पर अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले गए हुजूर मुकर्रम के पास, तब किसके वसीले से दुआ हो? 2 रकात नमाज पढ़ी हुजूर ने और सजदे में तशरीफ ले गए और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअली बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे। और उलमा जो बयान फरमाते हैं कि जब सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब हम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला, तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं मुश्किल में हूं तब भी अली का वसीला। तो चलें अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में अपने आप को नजफ़ अशरफ में तस्वुर करते हुए ज़ियारत इंशाअल्लाह आप में से तकरीबन सभी कर चुके हों, जो नहीं जा सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द बिहक़्क़ि अमीरुल मोमिनीन उन्हें नजफ़ अशरफ की सरज़मीन पर पहुँचाए कि इंशाअल्लाह ज़रिए मुतहर को थाम कर, जैसे आप मुनाजात करते हैं ना मौला अली से, तो वैसे ही आज 21 रमज़ान के फ़र्श पर आप मौजूद हैं। तवस्सुल करते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व
वक़द्दमनाक बैन यदै हजातिना। नाम हैदर करार बरिया वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना। क्या बात है, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा। सुभान अल्लाह, 21 रमजान है, इससे बढ़ के क्या मौका होगा। या वजीहन इश्फा लना इंदल्लाह। बुलंद नारे सलावत। या